हेलो गाइस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूबी का एक क्वेश्चन। ये इरोडो में भी एंड टेस्ट पेपर में भी आया था। सो लेट्स सॉल्व इट। इसमें सी नॉट और सी दिया है। मैंने कैलकुलेशन यूज़ करे इसको 20 वोल्ट एंड 1 2 एंड 1 मान लिया है। मतलब हम वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं बट जस्ट फॉर ईज। ओके। सो पहले हमने स्विच यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर अगर हम देखें तो फिर थ्री इफेक्टिव कितना है 3/4। ये हो गया 3 एंड ये हो गया 3/4। तो Q आ जाएगा 20 × 3/4 विच इज़ 15 माइक्रो कूलम। ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्या चार्जेस हैं। यहाँ पे तो +15 माइक्रो कूलम और -15 माइक्रो कूलम आ गया। अब अगर यहाँ पे अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो V = Q/C 15 वोल्ट, तो टोटल 20 वोल्ट है। तो यहाँ के क्रॉस हो गया 5 वोल्ट्स। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं पर ऐसे ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे अगर चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, 15 माइक्रो कूलम आया, तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा V × 3 10, तो +10 माइक्रो कूलम एंड -10 माइक्रो कूलम। एंड इस पे हो जाएगा +5 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम। सिंस यहाँ से 15 आ रहा है तो यहाँ पे 10 जाएगा, यहाँ पे 5 जाएगा एंड यहाँ पे वापस ये रीयूनाइट होके 15 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सर्किट डायग्राम है। अब हम दूसरा ड्रॉ करते हैं। अब हम पिछले डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब हम इसमें ड्रॉ करते हैं ऐसे कि इस सर्किट की स्टेडी स्टेट पे हम पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों पहुंच रहे हैं। हम पहले स्टेडी स्टेट के चार्जेस एंड इन्फॉर्मेशन इस पर प्लॉट कर देते हैं। ओके। तो यहाँ पे इसका स्टेडी स्टेट का मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये तो काफ़ी ईजी है, तो आप कर लेंगे। अब हमें निकालना है हीट लॉस व्हेन द स्विच टर्न्स फ्रॉम 1 to 2। तो देखिए जो हमारा हीट लॉस होगा वो क्या होगा। हीट लॉस हमारा हो जाएगा वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा ऑफ यू। ओके। सो बिकॉज जितना भी सेल ने वर्क डन किया होगा वो अल्टीमेटली डेल्टा यू में जाना चाहिए, पर वो डेल्टा यू में जा नहीं रहा है, वो थोड़ा लॉस हो जाता है। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो आपको पहले से आता होगा, ये तो मैंने बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए जो हमारा डेल्टा यू होता है वो होता है हाफ CV²। इसको मैं लिखता हूँ हाफ C इफेक्टिव V², जो कि ये दोनों सर्किट सेम ही है। अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो यही आ जाएगा, तो हमारे ये तो 0 हो जाता है। अब आप कहेंगे वर्क डन सेल भी तो सेम होगा क्योंकि दोनों सर्किट सेम है, पर नहीं। वर्क डन सेल सिंस होता है Q डेल्टा Q और Q मल्टी टाइम्स बाय EMF। अब यहाँ पे Q है, यहाँ पे पहले +15 माइक्रो कूलम था, अब यहाँ पे +5 माइक्रो कूलम है। ये चार्ज फ्लो की वजह से ही हुआ है, तो हमें वो चार्ज फ्लो कैलकुलेट करना है। सो करते हैं कैलकुलेट। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे पहले +15 माइक्रो कूलम था, अब यहाँ पे +5 माइक्रो कूलम आ गया, तो और चार्ज कहाँ गया। अगर हम सोचें कि मतलब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आने के लिए ये क्या करेगा, ये +10 माइक्रो कूलम चार्ज वापस भेज देगा। तो मान लीजिए इसने यहाँ पे इस एरो से मैं शो कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने 10 माइक्रो कूलम इसने वापस भेज दिया। ये ब्लैक वाला तो पहले का, मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो +10 माइक्रो कूलम इसने वापस भेज दिया। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे था -15, अब यहाँ पे -5, तो यहाँ पे +10 चार्ज इसको आया होगा। और ये चार्ज इसलिए मूव कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हैं एक तो बैटरी और ये मेटल कंडक्टर्स के होते हैं, तो काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चार्ज मूव करने में या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए हम ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम आएगा। अब यहाँ पे पहले था 10, अब यहाँ पे हो गया -10। तो क्या हुआ होगा, इस यहाँ से +20 माइक्रो कूलम गया होगा। यहाँ पे था पहले +10, अब यहाँ पे अब
यहाँ पे था पहले -10, अब यहाँ पे +10, मतलब कि यहाँ पे 20 इसको आया होगा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब कि अगर यहाँ पे -10 है तो अगर 20 आएगा तो वो +10 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 10 जा रहा है हमारा, तो ये यहाँ से 10 चले जाएगा। यहाँ पे 10 जा रहा है तो ये यहाँ पे भी 10 जाएगा। वैसे हम ये 10 इसकी कैलकुलेशन से भी लेके आ सकते थे, पर कोई नहीं। अब यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ तो कोई नहीं है, तो सीधा 10 हो जाएगा। ये 10 इसमें से पास करेगा, एंड ये जो 20 है हमें पास कर ही रहा है, इसको एक्स्ट्रा 10 देंगे तो 10 यहाँ पे भी आएगा, एंड 10 से पास कर ही रहा है, तो चार्ज फ्लोन हो गया 10। तो वर्क डन बाय सेल हो गया 20 इंटू 10 माइक्रो कूलम विच इज़ 200 माइक्रो जूल। तो हमारा हीट लॉस सिंपली ये हो गया। लेट्स गो, सॉल्व।